एक थेल्स थ्योरम का क्वेश्चन है, थेल्स थ्योरम से रिलेटेड। ये वाला क्वेश्चन जो है सीबीएसई में सैम्पल पेपर में आया हुआ था। इस पर डिस्कशन थोड़ा सा कर लेते हैं, क्योंकि इसके बारे में डिस्कशन नहीं किए थे और एक प्रॉब्लम आया था जिसका सॉल्यूशन बताना था। इस क्वेश्चन में दिया हुआ था कि इस तरीके का एक ट्रायंगल दिया हुआ है जिसमें कि ए बी सी डी ई एफ, जिसमें कि एंगल दिया हुआ है सी एफ ई। सी एफ ई यानी कि सी एफ ई ये वाला जो एंगल दिया हुआ है वो बराबर दिया हुआ है सी ई एफ का, यानी कि ये वाले एंगल के बराबर दिया हुआ है। और दूसरा नंबर दिया हुआ है कि एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ डी सी। इसका मतलब एफ जो है ये है मिड पॉइंट। इसका मतलब है कि डी एफ जो होगा वो एफ सी के बराबर होगा, है ना। चलिए अब हम लोगों को क्वेश्चन में जो प्रूफ करना है वो प्रूफ करना है हम लोगों को। क्या प्रूफ करना है? टू प्रूफ। इसमें हम लोगों को प्रूफ करना है कि ए बी डिवाइडेड बाई डी बी इज इक्वल टू हमारा दिया हुआ है ए ई डिवाइडेड बाई डी एफ। ये हम लोगों को प्रूफ करना था। तो चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन में हम लोग थेल्स थ्योरम का ही इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इसमें क्या करेंगे, एक एक हम लोग ड्रॉ करेंगे जो कि डी पॉइंट से ड्रॉ करेंगे और बीई के पैरेलल ड्रॉ करेंगे। तो चलिए हम लोग पैरेलल ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये वाला लाइन देखिए, इस तरीके का लाइन है एक, जो कि डी बीई के पैरेलल एक डी, इसका नाम दे देते हैं जी, डी जी। एक लाइन हम लोग ड्रॉ कर लिए जो कि बीई के पैरेलल है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि हमारा जो है ये दोनों ट्रायंगल का बात करेंगे। इन ट्रायंगल ADG एंड ट्रायंगल ABE। इन दोनों ट्रायंगल का बात करेंगे। इसको हम लोग सिमिलर ट्रायंगल से प्रूव करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसमें पहला नंबर देखेंगे, एंगल ए बराबर एंगल ए है, ठीक है। और दूसरा नंबर हमारा हो गया, अब देखिए यहां पर ये वाला जो बी एंगल है वो इसके, ये जो हो गया हमारा क्रॉसपॉन्डिंग एंगल हो गया। क्यों? क्योंकि हम लोग जो ड्रॉ किए थे, ड्रॉ ए लाइन डी जी पैरेलल टू बीई। बीई के पैरेलल हम लोग ड्रॉ किए थे, ठीक है। तो इसमें हाँ, दूसरा नंबर एंगल हो गया, ये दोनों हमारा क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है, यानी कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल हमारा ए डी जी है, ए डी जी, ठीक है। तो ये दोनों एंगल जैसे ही हमारा बराबर हो गया, तो बाई ए क्राइटेरियन हम लोगों का ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, ट्रायंगल ए डी जी एंड ट्रायंगल ए बी ई, ये दोनों हो गया हमारा सिमिलर, है ना, सिमिलर हो गया। और सिमिलर हो गया तो इसका साइड्स भी हमारे क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स जो होगा वो उनका रेशियो बराबर होगा। तो एक काम करते हैं, हम लोग बड़े वाले ट्रायंगल में से ए बी उठा लेते हैं, ए बी डिवाइडेड बाई, अब देखिए हम लोग ए से लेकर के डी तक करें तो, या फिर बी डी करें, बात हमारा बराबर है, रेशियो तो बराबर होगा चाहे कितना दूर का भी करें। तो हम लोग सीधे लिख देते हैं बी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, उसी का क्रॉसपॉन्डिंग उधर वाला लेंगे, तो ए ई डिवाइडेड बाई हमारा हो जा रहा है जीई, जीई, ठीक है। अब हम लोगों को प्रूव करना था ए बी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई डी एफ। यहां पर जीई है और यहां पर डी एफ है। तो देखिए यहां पर, हाँ, तो अब देखिए यहां पर हम लोगों का जो जीई है, ये वाला एंगल जो है हमारे इसके बराबर है। एक मिनट, दूसरा कलर ले लेते हैं। ये वाला एंगल जो है हमारे इसके बराबर है,
और ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये क्योंकि ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। तो क्रॉसपोंडिंग एंगल से ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा और ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, यानी कि दोनों जो साइड्स है वो दोनों क्या है, बराबर है। और बराबर है तो इस साइड का अगर मिड पॉइंट है अगर एफ, तो इस साइड का भी मिड पॉइंट होगा। इसका मतलब ये वाला जो है इसके भी बराबर होगा, यानी कि ये भी ई भी मिड पॉइंट होगा, यानी कि ई विल आल्सो मिड पॉइंट ऑफ जीसी बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है। अब जब ये दोनों बराबर होगा तो हम लोग जान रहे हैं जीई बराबर ईसी होगा, तो जीई बराबर ईसी, और जीई बराबर ईसी हो जाएगा तो ईसी और ये वाला एफसी क्या है, बराबर है, क्योंकि दोनों एंगल बराबर है, यानी कि आइसोसेल्स ट्रायंगल है। तो ईसी बराबर हम लोग जान रहे हैं एफसी हो जाएगा, ईसी बराबर एफसी, और ये वाला एफसी जो है एफ मिड पॉइंट है तो इसके बराबर हो जाएगा, यानी कि डीएफ। तो डीएफ के बराबर हो जाएगा। तो इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन 1, और यहाँ पर हम लोग और लिखेंगे, और ए बी डिवाइडेड बाई बी डी इज इक्वल टू ए ई डिवाइडेड बाई, और जीई के जगह में हम लोग लिख देंगे डीएफ। तो इस तरीके से हम लोग प्रूफ कर लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, है ना। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू।